दोस्तों, मार्शियंस हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन साई-फाई मूवीज के एलियंस की जगह मार्शियंस होंगे वह लोग जो मार्स पर पैदा हुए और बड़े हुए होंगे। और इस एपिसोड में आप मार्शियन हैं। कुछ हमारे पहले के एपिसोड्स में हमने देखा है कि मार्स पर रहने के लिए क्या चाहिए, लेकिन यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मंगल को एक स्टेबल प्लेनेट बनाने के लिए लोगों को मार्स पर बेबीज पैदा करने शुरू करना पड़ेगा। कुछ कहते हैं कि हमें सिर्फ 98 लोग चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि कम से कम 10,000 चाहिए होंगे। जितना भी हो, ब्रीडिंग पॉपुलेशन का साइज कुछ पीढ़ियों के बाद हमें धरतीवासियों और मंगलवासियों के बीच में बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। मंगल सौर मंडल में सबसे पृथ्वी जैसा ग्रह है, लेकिन वह बिल्कुल भी अर्थ की तरह नहीं है। उसकी ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड इंसानी जीवन के लिए सीरियस चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, और चैलेंजेस अक्सर एवोल्यूशन के साथ जुड़ते हैं। अर्थ पर पैदा होने वाले बच्चे 120 आनुवंशिक उत्परिवर्तन तक के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उन बच्चों को मार्स ले जाएं तो वह मंगल ग्रह निवासी के लिए सूटेबल म्यूटेशंस डेवलप करना शुरू करेंगे, और ये म्यूटेशंस उनके बच्चों तक पास हो सकते हैं। जब हम मार्स पर सेटल होंगे तो शायद हमें अपने जीन्स को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी होगी, जिससे मंगल ग्रह का विकास तेजी से होने लगेगा। तो कैसा होगा अगर आप मंगल ग्रह की तीसरी या चौथी पीढ़ी में पैदा होते, तो आप आज से काफी अलग होते। पहला, ग्रेविटी। मार्स का ग्रेविटी सिर्फ अर्थ का 1/3 है, तो आपकी हड्डियां वही फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगी। आपकी हड्डियां अपनी डेंसिटी खो देंगे और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। उनके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। फिर है एटमॉस्फेयर। अर्थ पर आप डेंस एटमॉस्फेयर के साथ फेमिलियर हैं, जो कि मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा होता है। लेकिन मार्स पर आप एक पतले एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ा सा ऑक्सीजन। आप एक पूरा नया श्वसन तंत्र विकसित नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप ऑक्सीजन की कमी को हैंडल करने के लिए दूसरे तरीके डेवलप कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल कोशिका भी बना सकते हैं, जो ब्लड को मूव करने और मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ भी आपको खराब वायुमंडल में सरवाइव करने के लिए अंडरग्राउंड या मोती छत वाले घरों में रहना पड़ेगा। और क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन छोटी छोटी जगहों तक सीमित होगा। और सबसे आखिरी, रेडिएशन। अर्थ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें लीथल सोलर रेडिएशन से बचाता है, लेकिन मार्स का वीक मैग्नेटिक फील्ड बिखरा हुआ है। अर्थ पर हमारे बॉडीज मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है वो रेडिएशन से जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से गुजर कर आता है। लेकिन मार्स पर रेडिएशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मेलानिन उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसके बजाय आपकी स्किन कैरोटिनॉइड्स प्रोड्यूस करेगी। ये पिगमेंट आपको स्किन कैंसर के खिलाफ प्रोटेक्ट करेगा, कोशिका चक्र को धीमा या रोककर। कैरोटिनॉइड्स मेलानोमा सेल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करवा सकते हैं। ये वही चीजें हैं जो गाजर को चमकीला नारंगी रंग देती हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी स्किन को ऑरेंज करता है। तो इन सारे चेंजेस के साथ क्या आप अर्थ विजिट कर सकते हैं? नहीं। मार्स पर वही बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं होते जो अर्थ पर होते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम एक धरती के प्राणी के कंपैरिजन में कमजोर होगी। मतलब धरती आपके लिए खतरनाक हो सकती है, और अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी हो तो अर्थ की ग्रेविटी आपके कमजोर हड्डियों के लिए खतरनाक होगा। अगर आप मार्स पर पैदा होते तो शायद आपको वही रहना पड़ता। ह्यूमंस बहुत समय से सेम दिख रहे हैं, लेकिन मार्स पर रहने के कुछ जनरेशंस के बाद हमारे पास वो ऑरेंज निकट दृष्टि वाले मनुष्य हो सकते हैं जो कम ऑक्सीजन पर सर्वाइव कर सकते हैं। और एक बार जब हम मार्स पर सक्सेसफुली सेटल हो जाते हैं तो शायद हम वहीं नहीं रुकेंगे, बल्कि फ्यूचर में ह्यूमंस को और सभी प्लैनेट्स पर सेटल कर पाएंगे, सोलर सिस्टम के बाहर भी। कैसा होगा अगर वो सारे एलियंस जिनसे हम मिलने के लिए एक्साइटेड और टेरिफाइड हैं, वो सिर्फ फ्यूचर वर्जन्स ऑफ ह्यूमंस यानी भविष्य के हम ही हुए तो? वेल, ये एक और वीडियो की कहानी है। बाय बाय।